बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब टीचर्स यूनियन काशिफ शहजाद बकर के ज़िले सदर गुज़िश्ता रोज़ पंजाब टीचर यूनियन काशिफ शहजाद बकर के ज़िले सदर अताउल्लाह खैर के ज़िले निगरानी 5 ओहदों के लिए इलेक्शन हुए, जिसमें तहसील क्लोरकोट के राना अजीज़ुर्रहमान सदर और नईम अब्बास नायब सदर मुंतखब हुए। ज़िला के नायब सदर सलीम अब्बास खान सीनियर, नायब सदर बकर मोहसिन शहजाद कताली खेल, जबकि तहसील दरिया खान के नायब सदर मोहम्मद सुहेल का इंतखाब किया गया। इजलास से हुसनैन रजा, मोहम्मद खजर हयात, मोहम्मद मकबूल चौधरी, इरफान अली चौधरी, कामरान हैदर शाह, सलीम खान मुरानी, सैयद वासिफ शाह और मोहसिन शहजाद कताली खेल ने खिताब किया। तमाम मुकर्रीन ने अपने खिताब में इलेक्शन में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और टीचर्स के मसाइल के हल पर जोर दिया है। मुकर्रीन ने कहा है कि हुकूमत जब तक हमारे लिविंग कैचमेंट पेंशन और तनख्वाहदारों की निष्कारी और DRA जैसे मसाइल हल नहीं करती, हम आराम से नहीं बैठेंगे। मुकर्रीन का कहना था कि धरना जब भी होगा पंजाब टीचर यूनियन काशिफ चौधरी बकर भरपूर शिरकत करेगी और जब तक मुतालबात मान नहीं लिए जाते लाहौर एहतजाज में ही रहेगी। इलेक्शन के बाद हमने PTU को बहुत मजबूत कर लिया है। ज़िला की सतह पर और सूबे में भी टीचर्स के मसाइल हल किए जाएंगे। इलेक्शन हुए जिसमें तहसील क्रोड़कोट के राना अजीज़ुर्रहमान सदर और नईम अब्बास नायब सदर मुंतखब हुए। मोरखुना से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल भट्टी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब। कमिश्नर लाहौर का दरिया रावी सैलाब मुतासिरीन रिलीफ कैंप से हफ्त मदर गांव का दौरा। कमिश्नर लाहौर मरीम खान के सैलाब से मुतासर अफराद के लिए कायम रिलीफ कैंप से हफ्त मदर का दौरा। कमिश्नर लाहौर ने ननकाना साहिब का गांव हफ्त मदर के रिलीफ कैंप्स में अमली इंतजामात का जायजा लिया। रिलीफ कैंप में अफराद और बच्चों में राशन खाना तकसीम किया। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासिरीन के साथ खड़ी है। इनकी हिदायत के मुताबिक इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न ननकाना में रावी के सैलाबी इलाके 5000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 15000 मवेशियों और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मवेशियों जानवरों के लिए वंडा और चारा भी फराहम किया जा रहा है। हर मुमकिन मदद की जा रही है। हुकूमत पंजाब की हिदायत वाजिया इंतजामिया मुतासिरीन के रिलीफ के लिए 24 घंटे काम कर रही है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के दौरे के मौका पर DC ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर और DPO फराज अहमद और ज़िले इंतजामिया के दीगर अफसरान के हमरा मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर को सैलाब मुतासिरीन सूरत हाल इक़दाम के हवाले से ज़िले इंतजामिया ने ऑन स्पॉट ब्रीफिंग दी। मांगा मंडी दरिया रावी सैलाबी रेले में एक शख्स के डूबने के इतला, रेस्क्यू और पाक फौज शख्स के तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में पाक फौज और रेस्क्यू टीमें कार्रवाइयों में मसरूफ। मांगा मंडी पानी में गुमशुदा शख्स ताहाल नहीं मिल सका। लापता शख्स की शिनाख्त 27 साला इमरान के नाम से हुई है, जो मांगा मंडी किला नतुका का रिहायशी था। मोहम्मद खबर शामिल कहते हैं नारवा से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारवा डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा की ज़ेर सदारत 12 रबीउल अव्वल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक मोहम्मद नवीद ने खुसूसी तौर पर इजलास में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने शुरा इजलास को बताया कि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, पानी की फराहमी और जुलूसों के रूट्स पर दीगर सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। शहरियों को ईद मिलादुन्नबी के मौका पर बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इजलास में शरीक इलामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी, हाफिज अब्दुल मजीद भट्ट, हाजी अलियास भट्ट, नजर अब्बास, दीगर उलमा कराम ने ईद मिलादुन्नबी पर मजहबी हम आहंगी की भरपूर हमायत करते हुए कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को जुमा के खुतबात, महफिल और मजालिस में उजागर किया जाएगा ताकि नौजवान नस्ल को हकीकी रहनुमाई मिल सके। उलमा कराम ने इजलास में पंजाब हुकूमत की काविशों को सराहते हुए कहा है कि ईद मिलादुन्नबी के इंतजाम और फलाही इक़दाम हुकूमत की अवाम दोस्ती की अक्कास करती है। इजलास में उलमा कराम ने जिला नारवाल हालिया सैलाब के दौरान मुतासिरीन की जान माल को महफूज बनाने के लिए जाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तरफ से भी गुज़िश्ता रोज़ सैलाब मुतासिरीन के लिए किए जाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन पर डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा की कारकर्दगी को सराहा गया। खबर शामिल कहते हैं हरूनाबाद से हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे जो कश्तियों में सवार होकर फोटो शूट करवाते हैं और आवाम को बेयार मददगार छोड़ रहे हैं। पहाड़ों को पत्थर बजरी के असूल के लिए काटा जा रहा है। दरख्त और पहाड़ कुदरत की जानिब से सैलाब रोकने की अजीम नेमत है। वक्त आ गया है कि अवाम माफियाज के खिलाफ उठ खड़े हों। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि अवाम को एक पेज पर इकट्ठा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अफसोस की नाअहल हुक्मरान मुश्किल वक्त में भी ऐसा नहीं कर पाते। एक और सवाल के जवाब में कहा है कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की कारकर्दगी से अवाम मुतमईन नहीं है। तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत ने भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। बड़े बिल्डर्स एस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले हुकूमतों में शामिल होकर सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करते हैं और हाउसिंग कॉलोनियाँ बनाकर लोगों को इनकी ज़िंदगी भर की जजिस लाखों रुपए तनख्वाहें और मरात वसूल करते हैं। इसके बावजूद भी अवाम को इंसाफ फराहम नहीं करती। ज़िंदगी के किसी शोबे में मेरिट और अदल इंसाफ नहीं। इसके लिए गले सड़े निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील
तब्दील करने की ज़रूरत है। जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इस लूटमार के निज़ाम को तब्दील करके दम लेगी और वो दिन दूर नहीं जब खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम नाफिज होगा। कबीरवाला, दरिया रावी और चिनाब में भारतीय आबी जारियत जारी है। कबीरवाला के नवाही इलाकों में दरिया रावी और चिनाब का सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। कन सरगाना, कतालपुर, सियाल, फकीर, पीपल, मराली, फाजिल शाह, शुक्रवाला, कच्चा, कबीरा, जहाना, महराली के साथ तकरीबन 74 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने के जी बिल्कुल, इस वक्त भारतीय आबी जारी है। दरिया रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब ने कबीर वाले के 74 देहात में तबाही मचा दी, जिसमें कतालपुर, कुंड सरगाना, बर सरगाना, शक्करवाला, फाजल शाह, पिपल, मिराले के साथ कई मवाज़ात ज़ेर-ए-आब बच चुके हैं। पानी का बहाव लम्हा व लम्हा बढ़ता जा रहा है। दरिया रावी और चनाब के सैलाबी रेले से कतालपुर, कुंड सरगाना के साथ मुलक्का आबादियों को भी खतरा लाक हो चुका है। सुपर बांध को मजबूत करने के लिए सरकारी मशीनरी भी मौके पर मौजूद है। सैलाबी रेले से कई किसानों की धान, कमाद, मकई के साथ जानवरों के लिए काश की गई फसलें भी सैलाबी रेले की नजर हो चुकी है। ज्यादातर देहात में घर मकान भी पानी के बेरहम लहरों की नजर हो चुके हैं। सैलाबी रेले ने लोगों को नकल मकाने पर मजबूर कर दिया। सैकड़ों लोग हुकूमत की राह देखते रह गए। जी इब्रार हुसैन, ऑन न्यूज, कबीरवाला। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा मुस्लिम लीग नून हल्का PP 143 के टिकट होल्डर और साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ के वफादार जांबाज साथी मलिक इश्तियाक डोगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामू काका को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये ज़ात के कोर्ट किली है जो शतीरों को जप्फे डाल रहा है। उन्होंने दो टोक कहा है कि रामू काका ना मुस्लिम लीग नून का कोई ओहदा रखता है और ना ही पार्टी की क़यादत ने कभी इसे तस्लीम किया है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा। जी हाँ, बिल्कुल तफसीलात के मुताबिक, बल्कि हकीकत ये है कि ये PTI कट आउट है जिसने हमेशा PTI के उम्मीदवारों को वोट दिए। मलिक इश्तियाक डोगर ने कहा कि रामू काका ने ज़िला शेखुपुरा के DC को यरगमनाल बनाकर करप्शन के अनबार खड़े कर रखे हैं, लेकिन नून लीग के नज़रियाती कारकुन और अवामी खिदमतगार किसी सूरत ऐसे जाली किरदारों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने ललकार कर कहा, चूड़ियाँ अब ये खुद पहन ले क्योंकि इसका ड्रामा ज़्यादा देर नहीं चलने वाला। इन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत को भी आगाह करेंगे कि किसी तरह कुछ मौसमी परिंदे पार्टी का नाम इस्तेमाल करके ज़ाती मुफादात समेटने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक इश्तियाक डोगर ने ख़ास तौर पर मियां जवेद लतीफ़ की क़यादत पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा, जिस दिन मियां जवेद लतीफ़ का इशारा हो गया इस दिन रामू काका जैसे किरदार अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। आखिर में इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून एक नज़रियाती जमात है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ के विज़न के तहत अवामी खिदमात पर यकीन रखती हैं। इसलिए रामू काका जैसे खुद साख्ता किरदारों के लिए नून लीग में कोई जगह नहीं। जी पीरमहल मखदूमज़ादा सैयद कुतुब अली शाह मारूफ साईं अली बाबा साबिक मेंबर सूबाई असम्बली के दहरावी के सैलाब ज़दगान इलाके का हंगामी दौरा। हमायूं नुमाइंदा रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मखदूमज़ादा सैयद कुतुब अली शाह मारूफ साईं अली बाबा मेंबर सूबाई असम्बली के दहरावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया टोबा टेक सिंह, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, असिस्टेंट कमिश्नर पीरमहल जुल्फ़कार साबिर रेस्क्यू टीमों से माई सफूरा बंद पर मुलाकात और सैलाब से मुतालिक तफसीली बातचीत और सैलाब से मुतासर लोगों को मुकम्मल रिलीफ देने की यकीन दहानी करवाई। रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां मुसलसल जारी रखने की हदायत। असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़कार साबिर ने साईं अली बाबा को पानी की सूरत हाल और हिफाजती इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सैयद कुतुब अली शाह ने मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की और इनके मसाइल इंतजाम के बारे में दरियाफ्त किया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि हंगामी हालात में माई सफूरा बंद पर कट लगाया जाएगा ताकि पानी का बहाव महफूज रास्ते की तरफ मोड़ा जा सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने सैयद कुतुब अली शाह से कहा है कि मुतासर देहातों में रिलीफ ऑपरेशन की जामिया हिकमत अमली तैयार है। तमाम इदारे हंगामी हालात के लिए हम वक्त तैयार हैं। 3 साल कबल अगवा होने वाली 10 साला सायरा सोमरू ताहाल बाजियाब ना हो सकी। वालिदैन बेयार मददगार अदालत आलिया से इंसाफ के मुंतजिर। वालिदैन का कहना है कि हमारे शबात पर दिए गए नामों जिसमें सरफहरिस्त भट्टी बरादरी से तहकीकात की जाए ताकि बच्ची को बाजियाब कराया जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रज़ा सोमरू से जो इस वक्त सायरा के वालिदैन के साथ मौजूद हैं। जी रज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें डेर की थाना के हदूद में 3 साल कबल जो है ना सायरा सुमरो को मुबैना तौर अगवा कर दिया गया था, जिसको 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी जो है ना पुलिस आज तक जो है उसका सुराग नहीं लगा सकी है।
इस वक्त जो उनके जो एहले खाना है, उनके जो वालिदैन है, वो पाक किताब हाथ में उठाकर सरापा एहतजाज है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी चाचा, हमारा यही कहना है, हमारी बच्ची जो है जिसके पास है वो पुलिस हमारी मदद नहीं करी, वो बाजियाब करा दे। 3 साल हो गए ना हमारी बेटी मियाँ के पास, हम जाकर यहाँ पर भट्टी हमारे ऊपर तशद करते थे। हम यहाँ से उठकर वहीं जाकर मियाँ के पास शाम जाकर बैठे थे। उधर महीना बैठे हैं, हम चले गए काम पे, वहीं से मेरी बच्ची गुम हो गई है। पुलिस वालों ने नाम लिए हैं, हम जिसके पास हमारा झगड़ा था उन भट्टियों के नाम दिए हैं। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ पर बैठे थे, हम मियाँ के पास बैठे थे, उन्होंने नाम 4 दिए थे। उन्हीं को मियाँ को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी तक जेल में पे हैं। जो भट्टी हैं वो सरेआम घूम रहे हैं, उसको कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ऊपर धमकियां दे रहे हैं, जो भट्टियों को कुछ भी होया आपको जिंदा नहीं छोड़ोगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ उसकी बूढ़ी वालदा भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कहना है। जी अम्मा, छा चवंदा वे? असां चवंदा पिया आहियूं बाबा, असांजी न्याणी जाथे असांखे पधरी करे ॾियनि, बसि असां ग़रीब इहे ई क़ुर ते असां चवंदा पिया आहियूं असांजी न्याणी पधरे करे ॾे, कोराट खे हाई कोराट खे असां इहे ई मदद घुरदा पिया आहियूं। पुलिस को छा सम्झो था? पुलिस तव्हांजी पुलिस कोई इंक्वायरी नाहे कंदी पई, ही टाइम तड़ी असांखे कोई नाहे ॿुधाईंदी पई जो काथे आहे काथे न आहे। असां ग़रीबनि जी इहा ई मदद करनि, ई क़ुर ते असांखे न्याणी मोटाए ॾियनि पंहिंजी जाथे पुलिस कोई भी नथी करे न। कोई मदद न करे। नाला चौका तो आया भट्टिन जा भी नाला ॾिना हुया, मियां रात बदा बयान चा पुलिस भट्टिन को इंक्वायरी कई आहे का? न काई नाहे कई, ही टाइम तड़ी असां वजह ई न ईंदी बि, ही टाइम तड़ी असां उन जा नाला याद आहिनि तव्हांखे? न नाला मूंखे एतिरा यादि कोन्हे। तव्हांखे नाला याद आहिनि? नाला याद है न, छा नाला आहिनि? नाजिक भट्टी, कमरदीन, आज़म, अकबर। कंहिंजी सरपंच ये ये करनि था? उन्हनि जो वॾो आहे, वॾेरो आहे, कहिड़ो? पीरबंज भट्टी। नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी वालिदैन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक जो है ना हमारी बेटी जो है ना बाजियाब नहीं हो सकी है। इन्होंने हुकूमत वक्त और जो है ना सुप्रीम कोर्ट से यही मुतालबा किया है कि हमारी बच्ची को जो है बाजियाब कराया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी आम खबर से आगाह करें। आदिलपुर थाने की हदूद गांव मोहम्मद अली कठोर में महकमा जंगलात की अराजी पर कब्जा करने वालों का रेंजर रियाज अहमद शेख जुमादार गुलाम हैदर भयू पर हथियारों से हमला। तफसीलात के मुताबिक आदिलपुर महकमा जंगलात की ज़मीन पर नाजायज कब्जा करने वाले गांव मोहम्मद अली कठोर के कब्जा माफिया ने कवरेज करने वाले निजी टीवी के रिपोर्टर अली हसन मेहर, ऑन टीवी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सहाफ़ी जहांगीर अब्दू, सहाफ़ी अब्दुल खालिक कोराई पर हमला कर दिया। आदिलपुर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल में इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब के तीसरे सूबाई दफ्तर के क़याम के लिए कमिश्नर दफ्तर में सहाफ़ी वफ़द के हमरा एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी से मुलाकात। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन भट्टी भी मौजूद थे। सूबाई सदर ने पंजाब के तीनों अजला पाकपतन, साहिवाल, उकाड़ा के मसाइल की निशानदेही की है और सैलाब के बारे में तफसीलात बताई। डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी ने कहा है कि हमने दरिया रावी और दरिया सात नज के लिए मीटिंग सेल कायम कर दिया और हर घंटे बाद रिपोर्ट वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी को भिजवा रहे हैं। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल और हम सब अफसरान तमाम सैलाब ज़दगान इलाकों का विजिट किया, लोगों को महफूज पनाहगाह पर पहुँचा दिया है और लोगों को बेहतर रेस्क्यू कर रहे हैं। ऐसे इलाकों में मेडिकल कैंप किए हैं और तमाम लोगों के लिए खाना बांट जा रहे हैं। तमाम इंतज़ामी अफसरान अपना बेहतर किरदार निभा रहे हैं। डॉक्टर सैफुल्लाह ने वादा किया है कि सरदार और कमिश्नर साहिवाल आपकी दफ्तर में इफ्तिताही प्रोग्राम में शमूलियत करेंगे और DPO साहिवाल भी आएंगे। आप तमाम कौमी मसाइल और इशू की निशानदेही करें और दफ्तर दरख्वास्त सेंड करें, इस पर ज़रूर अमल दरामद होगा, लोगों को इंसाफ रिलीफ देंगे। दुआया कलमा से ख़त्म हुआ। पीरमहल से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हमारी नुमाइंदा रफ़ाकत अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा इबादत निसार, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, मोहम्मद नईम सिद्धू ने कमालिया का दौरा किया। इस मौके पर ASP कमालिया, माजुर रहमान असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया, इकरा नासिर भी हमरा। दोनों अफसरान ने सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इंतजाम का तफसीली जायजा लिया, नशीबी इलाकों और हिफाजती बंदों का मुआयना किया। पुलिस, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। अफसरान ने तमाम महकमा जात को मुतासरा अवाम को बरवक्त महफूज मकामात पर मुनकर करने पर जोर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने कहा है कि पुलिस अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मौजूद हैं और अवाम को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिद्धू ने कहा है कि दरिया रावी में पानी की सतह बढ़ रही है। अवाम अपनी हिफाजत के पेश नज़र फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए, इंतजामिया के साथ ताउन करें। आपका ताउन आपकी हिफाजत है। बराए करम इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें।
स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।